हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। तो हमारा जो लास्ट सेशन था, ठीक है, जो आपके पास जो भी लास्ट सेशन रहा था हमारा, ठीक है? आज जो आप नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है आपके पास वेन डायग्राम या आपके पास तो हिंदी में क्या बोलते हैं आप, वेन आरेख, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कितने टाइप्स के जो वेन डायग्राम्स आते हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन सेशन स्टार्ट होने से पहले, सेशन स्टार्ट होने से पहले सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो हो वीडियो को शेयर कर दें जल्दी से जल्दी, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हो वो हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। जल्दी से 30 सेकंड का टाइम है आपके साथ। वीडियो को शेयर करिए, जितना जल्दी शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन है हमारे पास वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम मीन्स वेन आरेख, ठीक है। तो इसमें आपके पास किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और एग्जामिनर जो है वो वेन डायग्राम से क्वेश्चंस क्यों पूछता है, ठीक है। मेन तो ये है कि एग्जामिनर जो है वो वेन डायग्राम से क्वेश्चन इसलिए पूछता है बिकॉज एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो थिंग्स के बीच में कैसे रिलेशन को जो है वो रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे रिलेशन बनाएंगे स्टूडेंट्स जो वो थिंग्स के बीच में। सेकंड जो उनकी ग्रुपिंग जो वो स्टूडेंट्स जो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली करना क्या है, आपको ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। अल्टीमेटली वेन डायग्राम्स में क्या करना होता है, आपको ग्रुपिंग करनी होती है, और उस ग्रुपिंग को जो आपने वो डायग्राम के, ठीक है, डायग्राम से आपने बताना होता है कि इस तरह की वो ग्रुपिंग है आपके पास। तो वेन डायग्राम में आपके पास बेसिकली जो आपके पास आते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम में आपके पास आते हैं दो तरह के डायग्राम, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, कि रिलेशन को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो और कैसे उनकी ग्रुपिंग करते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है आपके पास, वेन डायग्राम बेस्ड अपॉन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन बेस्ड वेन, ठीक है, रिलेशन बेस्ड वेन डायग्राम। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, ये जो आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन बेस्ड वेन डायग्राम्स होते हैं आपके पास, इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर आपको दो थिंग्स के बारे में, ठीक है, दो चीज़ों के बारे में दे देगा, या तीन चार पांच, ठीक है। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी चीज़ें आपको दे रहा है, ठीक है। उसकी आपने ग्रुपिंग करनी है, उनके रिलेशन को समझना है, और डायग्राम की मदद से क्या करना आपने, वेन डायग्राम की मदद से उनकी क्या करनी होती है, ग्रुपिंग करनी, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा, आपके पास चार या पांच आपके पास ऑप्शन होंगे, आपने क्या करना है कि उनके रिलेशन को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, उनकी ग्रुपिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एक और आता है आपके पास एनालिसिस बेस्ड, ठीक है, दूसरा एक और आता है आपके पास एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम, एनालिसिस बेस्ड आपके पास वेन डायग्राम्स है, ठीक है। ये आपके पास जो वेन डायग्राम से दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन पे बेस्ड बनते हैं, सेकंड आपके पास बनते हैं एनालिसिस बेस्ड वेन डायग्राम, ठीक है। तुषार ठाकुर जी साउंड सर रुक, ठीक है, अब साउंड आ रही है सबको, तो साउंड आ रही है तो प्लीज, ठीक है, अगर साउंड आ रही है, एक कमेंट करके बता दीजिए साउंड आ रही है या नहीं, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको अ वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो टोटली ही आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन पे बेस्ड रहेगा, ठीक है, कि रिलेशन को आपने आइडेंटिफाई करके कैसे जो हो वेन डायग्राम की मदद से उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन में आपके पास तीन तरह के वो आ सकते हैं केस, एक आपके पास ऑल का केस आता है, ठीक है, वेन डायग्राम में एक आपके पास ऑल का केस आता है, एक आपके पास आता है सम का केस, और एक आपके पास आता है नोट का केस, ठीक है। ये क्या चीजें हैं, ठीक है, साउंड आ रही है, बाइलिंगुअल सर जी, ओके ठीक है, बाइलिंगुअल अब आ रही है, ओके ओके, ठीक है। तो जो वेन आरेख है, वेन डायग्राम है, उसमें आपके पास तीन तरह की आ गई, ठीक है। ऑल, ऑल में क्या होगा आपके पास, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास दो थिंग्स, ठीक है, अगर आपके पास दो थिंग्स है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि शिमला एंड हिमाचल, ठीक है। एग्जांपल क्या आ गया आपके पास, शिमला और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो वेन डायग्राम बनेगा वो ओल का डायग्राम बनेगा, कि जो शिमला है आपके पास वो किसमें है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कि पूरा का पूरा शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश का पार्ट है, ठीक है। सिमिलरली जो सम का केस आता है,
ठीक है। जो आपके पास कौन सा केस आता है, सम का केस आता है, जिसमें क्या होता है कि आपको अगर 2 थिंग्स दी हैं, 3 चीज़ें दी हैं, आपको 4 चीज़ें दी हैं, ठीक है। तो एक जो आपके पास चीज़ है वो दूसरे चीज़ का पार्ट होगा, लेकिन कुछ पार्ट होगा, ठीक है, पूरा का पूरा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे दिया कि अ वुमेन, ठीक है, और साथ में आपको दे दिया लॉयर, ठीक है। ये आपको इस तरह से दे देगा वो 2, ठीक है। अगर आपके पास 2 थिंग्स है, एक वुमेन है, एक लॉयर है, तो इनके बीच में हमेशा सम का केस बनेगा। कैसे सम का केस बनेगा कि कुछ वुमेन जो हैं वो लॉयर हो सकती हैं, ठीक है। सारी की सारी वुमेन लॉयर होंगी ये ज़रूरी नहीं है, या सारे के सारे लॉयर जो वो आपके पास वुमेन होंगी ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन केस क्या बन सकता है आपके पास कि कुछ औरतें जो हैं वो लॉयर हो सकती हैं, या कुछ लॉयर जो हैं वो आपके पास वुमेन हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और आता है नोट का केस, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन सा केस आता है, एक नोट का केस। नोट में क्या होगा कि उन 2 चीज़ों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। उन 2 चीज़ों के बीच में आपके पास कोई भी रिलेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक आ गया आपके पास क्रो और एक आ गया आपके पास डॉग, ठीक है। इस तरह से 2 आपको दे दिए, एक क्रो दे दिया, एक आपको डॉग दे दिया, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो कौवा है आपके पास वो क्या है, कैटेगरी, किस कैटेगरी में आता है, वर्ड की कैटेगरी में। सिमिलरली डॉग जो आपके पास वो एनिमल की कैटेगरी में आता है। तो इनको वेन डायग्राम से कैसे हम कैसे हम शो करेंगे, इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। कि ये डॉग है, ये कैट है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास नोट का केस आता है, ये आपके पास सम का केस आता है, ये आपके पास ऑल का केस आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ऑल के, ठीक है, ऑल में भी आपके पास जो वो अलग अलग तरह के रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। ऑल में भी आपके पास अलग अलग तरह के रिलेशन बन सकते हैं। जैसे आपका बन गया ऑल, ऑल और ऑल, ठीक है। ये केस कब बनेगा, जब आपके पास रिलेशन बताना आपने 3 चीज़ों के बीच, ठीक है, तब आपके पास ऑल 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 का बन गया। सिमिलरली अगर यहीं पे आपके पास 4 चीज़ें हैं, ठीक है, 4 चीज़ें अगर आपको दे देता है तो ऑल 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 और ऑल का केस बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जो हमने एग्जाम्पल लिया था शिमला, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया था आपने शिमला, उसके साथ आपको क्या देगा, 2 HP दे देगा आपको, और साथ में आपको क्या दे देगा, इंडिया, ठीक है। इस तरह से आपको 3 चीज़ें दे देगा। आपको क्या बताना है, रिलेशन, ठीक है। तो वेन डायग्राम की हेल्प से रिलेशन कैसे बनेगा कि आपके पास जो शिमला है वो हिमाचल का पार्ट है, और ये दोनों के दोनों किसके पार्ट हैं, इंडिया के पार्ट है। तो ये बनता है आपके पास ऑल 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 का रिलेशन, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ सर समझ आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे साथ जुड़ सकें। प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको समझ आ रहा है तो। ये आपके पास ऑल 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 का केस बनता है, ठीक है। ये आपके पास क्या, आपके पास शिमला, HP और इंडिया, ठीक है। तो शिमला जो है पूरा का पूरा शिमला जो है हिमाचल प्रदेश का पार्ट है, ठीक है, और पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश जो आपका इंडिया का पार्ट है, ठीक है। ये डायग्राम बनता है आपके पास ऑल ऑल एंड ऑल का, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल में ही आपके पास और कौन सा डायग्राम बन सकता है, ठीक है। ऑल में ही आपके पास और कौन सा डायग्राम बन सकता है, ऑल, सम एंड सम, ठीक है। इस तरह का केस भी तो बन सकता है आपके पास, ऑल, सम और सम, अगर आपको 3 चीज़ें दी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ आपके सामने, जैसे एग्जांपल ले लिया हमने वुमेन, ठीक है, आपके पास ले लिया वुमेन, मदर, ठीक है, और ह्यूमन, ठीक है। ये आपके पास क्या ले लिया हमने, वुमेन, मदर और ह्यूमन। वुमेन, मदर और ह्यूमन नहीं आएगा। अगर आपको ऑल, सम सम का चाहिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह से आ गया, एक वीमेन आ गया आपके पास, एक आपके पास पॉलिटिशियन आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये आपके पास ह्यूमन, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास सम 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 का रिलेशन बन सकता है, इंडिया, हिमाचल प्रदेश, शिमला। गुड आफ्टरनून सर, ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून साहिल शर्मा जी। तो इसमें जो आपके पास ऑल सम सम का बन सकता है, कैसे बनेगा ऑल सम सम का, कि आपके पास कुछ वुमेन जो है, ठीक है, कुछ वुमेन जो आपके पास पॉलिटिशियन हो सकती है, ठीक है, कुछ औरतें जो आपके पास पॉलिटिशियन हो सकती हैं, या आप बोल सकते हो कि कुछ पॉलिटिशियन जो हैं वो वुमेन हो सकती हैं, और ये सारे के सारे के आपके पास ह्यूमन बींग, ठीक है, सारे के सारे के आपके पास ये ह्यूमन बींग है। तो ये बन गया आपके पास सम सम और
ऑल का केस। ठीक है, ये कौन सा केस बन गया आपके पास, सम और ऑल का केस। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास केस बनते हैं। मेनली आपके पास 3 ही केस होते हैं। एक ऑल का केस बनेगा, ठीक है, जब रिलेशन जो है ऑल का केस बनेगा। ठीक है, ये बन गया जैसे ऑल का केस। ये दोनों क्या हैं, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग में आते हैं। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, दोनों के दोनों ह्यूमन बीइंग में। तो वो आ गया आपके पास ऑल का केस। सम का केस आपके पास ये आ गया कि जैसे कुछ वुमेन जो वो पॉलिटिशियन हो सकती हैं, या कुछ कुछ पॉलिटिशियन जो वो वुमेन हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सम का केस बनता है। और एक नो का केस बनता है जब दो थिंग्स के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन से हमें ज़्यादा समझ आएगा। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपके पास कितनी थिंग्स प्रेजेंट है, एक पेन और एक आपके पास पेंसिल। ठीक है, तो इसके आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, क्या ऑप्शन रहेंगे इसमें। ये आपके पास ऑप्शन ए, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन बी, ये आपके पास ऑप्शन सी, और ये रहा आपके पास ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। जल्दी से बता दीजिए इसमें आपके पास कौन, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा आंसर होगा इसमें। कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, पेन और पेंसिल। ठीक है, कौन सा वेन डायग्राम है इन 4 ऑप्शन में से जो पेन और पेंसिल के रिलेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी, तुषार ठाकुर, ऑप्शन बी एक आंसर आया आपके पास, ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा डायग्राम है आपके पास जो, ठीक है, पेन और पेंसिल के रिलेशन को सबसे अच्छे तरीके से इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शन बी। जी बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, एक आपके पास पेन है, एक आपके पास पेंसिल है, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, इस तरह से कि पेन और पेंसिल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, अजय विजय एंड ह्यूमन बींग। ठीक है, अजय विजय एंड ह्यूमन बींग्स, शालू शर्मा पेन पेंसिल। ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। ये रहे आपके पास ऑप्शंस। ऑप्शन ए आपके पास, ये रहा आपके पास ऑप्शन ए। ठीक है, ये रहा आपके पास ऑप्शन बी, ये रहा आपके पास ऑप्शन सी, और ये रहा आपके पास ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपके पास 3 ऑप्शन है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। जी बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन बी जो है वो पहले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आपके पास यहाँ पे अब कितने हैं, 3 है। एक अजय है, एक विजय, एक ह्यूमन बींग है। ठीक है, एक अजय है, एक विजय है, एक ह्यूमन बींग है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा वेन डायग्राम है जो इन तीनों के रिलेशन को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है। सी सी सी। ठीक है, एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास सी शालू शर्मा, सेकंड का सी तुषार, सी अभिलाष सिंह, सी। ठीक है, जी बिल्कुल सही है आंसर आपका सी। देखिए, अजय और विजय ये आपके पास क्या है, 2 अलग अलग पर्सन है। ठीक है, अजय और विजय के आपके पास ये 2 अलग अलग पर्सन है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो हैं वो ह्यूमन बींग। ठीक है, ये दोनों के दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन बींग में। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है जिनका भी ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन मून अर्थ एंड यूनिवर्स। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। ये रहा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये रहा आपके पास सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये रहा आपके पास थर्ड ऑप्शन, और ये रहा आपके पास फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो बिल्कुल सही होगा इसका। ह्यूमन बीइंग अंदर अजय और विजय आएंगे, जी बिल्कुल सही, अभिलाष सिंह। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो अजय और विजय आएंगे। ठीक है, तो रिलेशन कौन सा बना इसमें, अगर सेकंड क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास रिलेशन कौन सा बना, नो नो और ऑल का। ठीक है, रिलेशन कौन सा बना, नो नो और ऑल का। ठीक है, नो विजय इज अजय, नो अजय इज विजय, लेकिन ऑल अजय एंड विजय आर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो रिलेशन बन रहा है आपके पास नो नो और ऑल का। ठीक है,
जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन 3 का बी, 3 का आपके पास बता रहे हैं कि 3 का बी होगा, ठीक है। ए का 3, 3 का ए 3 क्या है आपके पास ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, अभिलाष सिंह जी बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है वो ए, 3 का बी, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसमें, अगर ध्यान से देखें हम तो मून और अर्थ जो हैं वो अलग अलग, ठीक है। मून एक प्लानेट है आपके पास, सॉरी मून जो आपके पास एक क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। और अर्थ क्या आपके पास एक प्लानेट है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों ही आपके पास क्या है, यूनिवर्स का पार्ट, ठीक है। ये दोनों ही क्या आपके पास यूनिवर्स का पार्ट है। तो यहाँ से आपके पास जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सी का ए नहीं आएगा, ठीक है। ये आप क्यों दे रहे हो आंसर, क्योंकि आप किस तरह से दे रहे हो कि मून जो है वो अर्थ का पार्ट है, ठीक है। मून अर्थ का पार्ट नहीं है, मून जो है वो अर्थ का क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। तो मून एक सैटेलाइट है, अर्थ एक प्लानेट है, ठीक है। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जिसका भी आंसर है वो गलत आंसर होगा, ठीक है। तुषार ठाकुर 3A, ठीक है। ए जो आपके पास रॉन्ग आंसर है। अगर आप इसके बीच में देखें तो आपके पास अर्थ और मून जो है वो क्या आपके पास, अर्थ क्या आपके पास प्लानेट है और मून को आपके पास जो वो सैटेलाइट है, ठीक है। लेकिन ये दोनों के दोनों के आपके पास यूनिवर्स का पार्ट, ठीक है। सालू शर्मा, आई एम राइट सर, क्या आंसर था आपका। शालू शर्मा आपने क्या आंसर दिया था, ठीक है। जल्दी सही, थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर दिया था आपने, 3 का बी, जी बिल्कुल सही आंसर है आपका शालू शर्मा जी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन मेल फादर एंड मदर, ठीक है। मेल फादर और मदर, ये आपके पास रहा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास ये रहा आपके पास सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ये रहा आपके पास थर्ड ऑप्शन, और ये रहा आपके पास फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं। इसका आंसर बताइए आप जल्दी से कि क्या आंसर होगा इसका। इसका क्या आंसर होगा, आपके पास क्या एक मेल है, एक फादर है और एक मदर है, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन बी। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। ऑप्शन फोर्थ का सी, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। अनमोल ठाकुर ऑप्शन सी, आशीष कुमार ऑप्शन बी, शालू शर्मा ऑप्शन सी, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या आंसर होगा इसका, तुषार ठाकुर ऑप्शन सी, ऑप्शन बी अभिलाष सिंह ऑप्शन बी, ठीक है। डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं सबके, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। शालू शर्मा फोर्थ का A B4BB, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो इसमें राइट आंसर होगा। क्यों, देखिए जो आपके पास सारे के सारे फादर्स हैं, ठीक है, जो आपके पास सारे के सारे फादर्स हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, मेल की कैटेगरी में, ठीक है। सारे के सारे फादर जो आपके पास मेल की कैटेगरी में आते हैं, और फादर और मदर इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, फादर सॉरी मदर और मेल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, ऑल ऑल और नो का केस, ठीक है। कौन सा बनेगा आपके पास, ऑल ऑल और नो का केस। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाता है, राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है आपके पास, राइट आंसर, जी बिल्कुल ऑप्शन गलत, ठीक है। ऑप्शन जो थे गलत हो गए थे पहले, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा। एक मिनट ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। ये रहा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये रहा आपके पास सेकंड ऑप्शन, ये रहा आपके पास थर्ड ऑप्शन, ठीक है। और ये रहा आपके पास फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ये आपके पास चार ऑप्शन है। इसका आंसर बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड बस, ठीक है। आपके पास ट्रैवलर है, एक ट्रेन है और बस,
ठीक है। तो आपके पास ट्रैवलर्स होती हैं, ठीक है, आपके पास ट्रेन और बस, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? अब लास्ट थिंग ऑप्शन सी, एक आंसर आ रहा है इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अनमोल ठाकुर जी, ऑप्शन सी। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी होगा सर, तुषार ठाकुर जी बोल रहे हैं ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए आपके पास ट्रैवलर जो है वो क्या है, आपके पास जो ट्रैवलर गाड़ी होती है आपके पास, ठीक है, उस ट्रैवलर जी कंफ्यूजिंग, देखिए ट्रैवलर जो आपके पास क्या, जो गाड़ी होती है आपके पास छोटी सी, वो ट्रैवलर, उसके बारे में बात की गई है। ट्रेन भी आपके पास क्या है, और आपके पास नेक्स्ट है बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास ट्रैवलर्स, ट्रेन और बस, तीनों जो आपके पास क्या है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सारे क्या आपके पास ट्रांसपोर्ट के मीडियम है, लेकिन इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ट्रैवलर अलग चीज़ है, बस आपके पास अलग चीज़ है, और ट्रेन आपके पास अलग चीज़ है। तो आपके पास जो है वो ये ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो। ठीक है, ये ऑप्शन जो है सर, ऑप्शन फिर गलत लग रहे हैं जी, ऑप्शन गलत नहीं, ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ से ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ट्रैवलर में इसमें किसकी बात की गई है, जो ट्रैवलर गाड़ी होती है उसकी बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ट्रेन और बस। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों के आपके पास ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स हैं, लेकिन इन तीनों के बीच में अलग अलग कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है कि ट्रैवलर्स को हम बस नहीं बोल सकते, बस को हम ट्रेन नहीं बोल सकते, और ट्रेन को हम बस नहीं बोल सकते। तो ये सारे ये वाला रिलेशन आएगा। ठीक है, लॉजिक क्या है इसके बीच में कि हम ट्रैवलर्स को ट्रेन नहीं बोल सकते, ट्रेन को हम ट्रैवलर नहीं बोल सकते, ट्रेन को हम बस नहीं बोल सकते, बस को हम ट्रेन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो रिलेशन क्या आएगा आपके पास, नोट 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 का। ठीक है, नोट 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 का, ए हो सकता है, तब ए हो सकता नहीं है, ए ही होगा। ठीक है, आपका जो आंसर है वो क्या होगा, ए ही होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास ऑप्शन, सॉरी, इसका क्या आंसर होगा आपके पास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्या आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। ठीक है, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस, ये आपके पास आ गया ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये आ गया आपके पास ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ये आ गया आपके पास ऑप्शन थर्ड, और ये आ गया आपके पास ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ये आपके पास चार ऑप्शन है। सर कांगड़ा बैंक की रिक्रूटमेंट आएगी, उसकी क्लास भी स्टार्ट कर दो प्लीज़। ओके, ठीक है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। सिक्स का ए बता रहे हैं, सिक्स का ए बता रहे हैं। ठीक है, सालू शर्मा के का आंसर आया आपके पास कि सिक्स का आंसर जो आपके पास ए होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिविडेंड और बोनस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डिविडेंड और बोनस में आपके पास क्या डिफरेंट होता है कि बोनस कब देते हैं हम और डिविडेंड कब देते हैं। ठीक है, जब कंपनी का आपके पास एनुअल प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो कंपनी को एनुअल प्रॉफिट होता है उसको क्या करते हैं वो अपने क्या बोलते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, उसमें क्या कर देते हैं वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और बोनस जो आपके पास बोनस कंपनी का, ठीक है, बोनस जो दे सकते हैं वो फेस्टिवल पे बोनस देती है कंपनी। ठीक है, या ठीक है, तो डिविडेंड और बोनस में ये आपके पास डिफरेंस होता है। मैं भी यात्री सोचा, पर यहाँ तो कुछ अलग ही है जी। ट्रैवलर्स आपके पास यात्री नहीं था, वो ट्रैवल्स गाड़ी की बात की गई। ठीक है, अगर ट्रैवलर्स आपके पास यात्री होते तब आपके पास क्या आंसर आता। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रैवलर्स आपके पास यात्री होते तो क्या आंसर आता आपके पास कि ट्रेन और बस जो है वो आपके पास क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बस से सफ़र करते हैं और कुछ लोग जो आपके पास ट्रेन से सफ़र करते हैं। तब ये आंसर जो आपके पास सही आंसर होता। ठीक है, अगर यहाँ ट्रैवलर जो हैं वो यात्रियों के बारे में बोला गया होता, ठीक है, तो आपके पास क्या था, बस और ट्रेन के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ आपके पास जो है, तब आपके पास ट्रैवलर ना आके क्या आना था, यहाँ पे पैसेंजर्स आना था। ठीक है, कुछ पैसेंजर जो हैं वो आपके पास बस से सफ़र करते हैं और कुछ पैसेंजर जो हैं आपके पास ट्रेन से सफ़र करते हैं। ठीक है, तब आपके पास ये आंसर जो था वो सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास है प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस, इसके बीच में क्या आंसर होगा, इसलिए तो बाइलिंगुअल कहा था। ठीक है, तो इसमें बता दीजिए आप प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट होता है लाभ आपके पास, बोनस और डिविडेंड, इसके बीच में क्या आंसर है आपके पास, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आंसर होगा।
ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम इसको। देखिए, अब आपके पास जो डिविडेंड और बोनस दोनों ही आपके पास कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं आपको, ठीक है, या कोई भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, डिविडेंड भी देती है और बोनस भी देती है, ठीक है। लेकिन डिविडेंड और बोनस क्या है आपके पास, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। डिविडेंड जो है आपके पास और जो आपके पास बोनस है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों ही क्या है, प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, प्रॉफिट का पार्ट है। कंपनी बोनस और डिविडेंड कब इशू करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो डिविडेंड और बोनस जो है आपके पास क्या है, अलग अलग पार्ट है, ठीक है। प्रॉफिट और डिविडेंड अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए हमने इनको अलग अलग करके लिख दिया कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये दोनों की दोनों क्या है, प्रॉफिट का पार्ट है। तो ये आपके पास रिलेशन बनता है नो नो और होल का, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर ये आपको समझ आ गया है, ऑप्शन ए नहीं होगा इसका, ठीक है। जो आपके पास डिविडेंड और बोनस है, ये दोनों क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, ठीक है। तो ये डिविडेंड और बोनस कब देती है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो डिविडेंड और बोनस जो है दोनों ही आपके पास क्या है, प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या आपके पास वुमेन मदर्स एंड इंजीनियर, ठीक है, वुमेन मदर और इंजीनियर। तो इसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ये, ठीक है। सेकंड ऑप्शन रहेगा आपके पास ये, ठीक है। थर्ड ऑप्शन रहेगा आपके पास इस तरह से, ठीक है। और आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो ये रहा आपके पास फोर्थ, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। यस सर, आई इंटरेस्टिंग सर, ओके, ठीक है। इसका बताइए आप, इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन अ वुमेन मदर एंड इंजीनियर, ठीक है। ठीक है, आपको रिलेशन बताना है। वुमेन क्या होती है आपके पास, औरतें, मदर माताएं, और आपके पास इंजीनियर क्या होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। दो आपके पास आंसर आ गए हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो केस बनता है वो सम 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 का केस बनेगा। कैसे केस बनेगा सम सम का, देखिए आपके पास वुमेन भी हैं और मदर्स भी हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसमें क्या आपके पास कि कुछ वुमेन जो आपके पास वो मदर भी हो सकती हैं, ठीक है। नहीं, इसमें आपके पास कौन सा केस बनेगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा, बी सर जी, ठीक है। बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बी जो है इसका सही आंसर होगा। लेकिन डायग्राम थोड़ा और हो सकता था जी, बिल्कुल कहा। डायग्राम जो है वो थोड़ा किस तरह से होना था आपके पास, ठीक है। डायग्राम जो आना था आपके पास वो थोड़ा इस तरह से आना था, ठीक है। कैसे होगा ये, कैसे होगा ये, देखिए जो आपके पास सारी की सारी वुमेन, ठीक है, जो आपके पास क्या है, सारी की सारी वुमेन है आपके पास, वो किसकी कैटेगरी में आती हैं, सॉरी, जो सारी की सारी मदर हैं आपके पास, सारी की सारी माताएं जो हैं वो आपके पास वुमेन की कैटेगरी में आती हैं। और कुछ मदर्स और कुछ वुमेन जो हैं वो आपके पास क्या हो सकती हैं, इंजीनियर्स हो सकती हैं, ठीक है। कुछ मदर्स भी इंजीनियर हो सकती हैं आपके पास और कुछ वुमेन भी इंजीनियर हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का रिलेशन बनना था, और यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो गया, सॉरी ऑप्शन बी क्या हो गया यहाँ से, राइट ऑप्शन। यस गॉट इट, ठीक है। इस तरह से होगा आपके पास ये कि कुछ आपके पास मदर जो है, ठीक है, सारी की सारी मदर जो है वो वुमेन होंगी, ठीक है। एक यहाँ से पता चल गया। नेक्स्ट कि कुछ मदर भी आपके पास इंजीनियर हो सकती हैं और कुछ वुमेन भी आपके पास इंजीनियर हो सकती हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन होगा। यस सर, ऐसा होना था, डायग्राम बी होगा। अब सर पेपर में वेन डायग्राम आएगी ऑप्शन में की स्टेटमेंट, देखिए आपको इस तरह से स्टेटमेंट दी गई होगी और आपके पास ऑप्शन में इसी तरह के वेन डायग्राम्स हो, ठीक है। जरूरी नहीं है आपके पास कि वेन डायग्राम सर्कुलर ही हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास वेन डायग्राम सर्कुलर ही हो, आपके पास ऑप्शन जो हो वो इस तरह से भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो आपके पास इस तरह से ट्राइंगुलर ऑप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसमें आपके पास ऑप्शन किस तरह से होगा, ट्राइंगल का इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से आपके पास कुछ ऑप्शन होगा ट्राइंगल का, ठीक है। कि सारी की सारी जो है आपके पास क्या बोलते हैं, ठीक है, कि सारी की सारी आपके पास मदर जो है वो वुमेन की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। और कुछ मदर और कुछ वुमेन जो आपके पास इंजीनियर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वेन डायग्राम जो आपके पास सर्कुलर ही हो, ठीक है, वो किसी भी शेप में हो सकते हैं, ट्राइंगुलर शेप में भी हो सकते हैं आपके पास, या स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो आपके पास रेक्टेंगल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फैक्ट्री प्रोडक्ट एंड मशीनरी। ठीक है, फैक्ट्री प्रोडक्ट और मशीनरी, ये आपके पास आ गया रिलेशन फर्स्ट। ठीक है, ये आपके पास आ गया रिलेशन ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ये आपके पास आ गया ऑप्शन थर्ड, और ये आपके पास आ गया ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का? यस, सब में आते हैं। ठीक है, ठीक है, बेन डायग्राम जो वो सभी में आते हैं, और रेलवे में तो बेन डायग्राम्स आते ही आते हैं। ठीक है, जो आपके पास रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है उसमें बेन डायग्राम्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन जो वो बेन डायग्राम से आ सकते हैं। एसएससी सीजीएल में भी आ सकते हैं जी, बिल्कुल, एसएससी के किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, रेलवे के किसी भी एग्जाम में जहाँ पे रीजनिंग वाला पोर्शन पूछा जाता है वहाँ पे बेन डायग्राम से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इवन जो आपके एचपीएसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपने जो है वो बेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, 8th का बी होगा, बी सर, बी बी बी। ठीक है, बी बी, 2 आंसर्स आ रहे हैं आपके पास, बी और बी। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन होगा आपके पास कि आपके पास फैक्ट्री है, प्रोडक्ट है और मशीनरी है। ठीक है, प्रोडक्ट और मशीनरी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट और मशीनरी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये दोनों की दोनों कहाँ पाए जाते हैं हमारे पास, फैक्ट्री में। ठीक है, प्रोडक्ट और मशीनरी के बीच में आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है कि हम प्रोडक्ट को मशीनरी नहीं बोल सकते और मशीनरी को हम प्रोडक्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, इनकी इसलिए इनके बीच में क्या आपके पास नोट का रिलेशन है। ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट और मशीनरी दोनों के दोनों कहाँ आपके पास, फैक्ट्री में, तो इसलिए रिलेशन क्या बना आपके पास, नोट नोट और ऑल का रिलेशन बना। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाता है, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो गया यहाँ से, राइट आंसर। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई अगर नया स्टूडेंट जो है वो इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ऑथर, लॉयर एंड सिंगर, ये रहा आपके पास ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन ए, ये रहा आपके पास ऑप्शन बी। ठीक है, ये रहा आपके पास ऑप्शन सी, और ये रहा आपके पास ऑप्शन डी। ठीक है, ऑथर, लॉयर और सिंगर, 4 ऑप्शन है इसमें। आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो वो सही होगा, कौन सा वेन डायग्राम जो है वो इस रिलेशन को बेस्ट, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तुषार ठाकुर, ओके। ठीक है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। देखिए आपके पास 4 डायग्राम है, ऑथर, लॉयर और सिंगर के रिलेशन को कौन सा डायग्राम जो है वो बेस्ट आइडेंटिफाई कर रहा है, जल्दी से बताइए कौन सा आपके पास जो वेन डायग्राम है वो इन रिलेशन को क्या कर रहा है, सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है। जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा इसका। एक आपके पास है ऑथर है, एक लॉयर है, एक आपके पास सिंगर है, क्या आंसर हो सकता है इसका? ठीक है, क्वेश्चन गलत है साहिद जी, क्वेश्चन ऑप्शंस गलत नहीं है। ठीक है, सब अलग अलग नहीं होंगे, जी नहीं, सब अलग अलग नहीं होंगे। देखिए इसके पीछे का क्या लॉजिक है, यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, रिलेशन नोट 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 का रिलेशन होगा, लेकिन यहाँ पे नोट 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 का रिलेशन नहीं, यहाँ पे सम 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 का रिलेशन होगा। कैसे होगा, ठीक है, जो कुछ ऑथर्स हैं आपके पास, ठीक है, कुछ ऑथर जो हैं वो लॉयर भी तो हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऑथर हैं जो लॉयर भी हो सकते हैं, कुछ लॉयर हैं वो सिंगर भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ आपके पास ऑथर हैं वो लॉयर भी हो सकते हैं और सिंगर भी हो सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे ऑथर लॉयर नहीं होंगे, सारे के सारे ऑथर सिंगर नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऑथर जो हैं वो लॉयर भी हो सकते हैं और सिंगर भी हो सकते हैं। सिमिलरली कुछ आपके पास लॉयर हैं जो आपके पास सिंगर भी हो सकते हैं और ऑथर भी हो सकते हैं। सिमिलरली कुछ आपके पास सिंगर जो गायक हैं वो आपके पास वकील भी हो सकते हैं और आपके पास लेखक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन किसका बनता है, आपके पास सम सम और सम का रिलेशन बनता है। ठीक है, बी इज राइट, बी जो है वो राइट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर आपके पास होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा जी। शालू शर्मा बिल्कुल सही आंसर, तुषार ठाकुर। ठीक है, तो ये इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट काफ़ी, यहाँ पे नोट 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 का रिलेशन बनेगा, लेकिन नोट 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 का रिलेशन यहाँ पे नहीं बनता। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि जी सर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन जज, थीफ एंड क्रिमिनल, ठीक है। जज, थीफ और क्रिमिनल के रिलेशन को कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट इंडिकेट कर रहा है? ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन रहा, ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन है, और ये रहा आपके पास ऑप्शन 4, ठीक है। ये आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपने बताना है कि इसका जी डन डन ओके ओके, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा? ये आपका क्वेश्चन है जज, थीव्स एंड क्रिमिनल, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी एक आंसर आ रहा है आपके पास अभिलाष सिंह की, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बी सर अनमोल ठाकुर, एक और आंसर आया आपके पास, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा, बी होगा, बी होगा जी, बिल्कुल बी होगा। जिसका भी आंसर बी है बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि दुनिया के जितने भी चोर हैं, ठीक है, जितने भी थीव्स हैं आपके पास, वो सारे के सारे क्रिमिनल की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी थीव्स हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? क्रिमिनल की कैटेगरी में आते हैं। और जज जो आपके पास अलग, ठीक है, कि जज जो है ना तो वो क्रिमिनल की कैटेगरी में आते हैं, ना ही थीव्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो वो बहुत बार पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो वो बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे, ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड, ठीक है। ये आपके पास रिलेशन है आपके पास, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन किया भी है हमने, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। और ये रहा इसका ऑप्शन 4। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने बताना है कि कौन सा आंसर होगा इसका। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी किसका बता रहे हैं? ठीक है, जज मासूम है, ओके। देखिए अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की डेट तो नहीं आई है, कब होगा, लेकिन प्रोबेबली ये हो सकता है कि ये मार्च में हो सकता है आपके पास एग्ज़ाम, ठीक है, फेबररी एंड में, या हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में जो है वो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो सकता है। गोपाल मनहास, वेलकम टू द क्लास। 11 का बी, 11 का बी, 11 का बी, 11 का ए बी, 11 का बी, ठीक है, बी बोल रहे हैं जी, बिल्कुल सही, बी जो आपके पास आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो था हमने एग्जाम्पल में किया था, ठीक है, कि हरियाणा जो है वो इंडिया का पार्ट है, ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो आपके पास वर्ल्ड का पार्ट है, ठीक है। हरियाणा जो इंडिया का पार्ट है और ये दोनों का दोनों फेबररी के एंड में होगा, ठीक है। हो सकता है फेबररी के एंड में भी हो, या हो सकता है कि मार्च वीक के मार्च के फर्स्ट वीक में हो, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा आपके पास ऑप्शन बी, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन बर्ड, पिजन एंड डॉग, ठीक है। तो इसके आपके पास ऑप्शन, ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ये रहा आपके पास सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ये रहा आपके पास थर्ड ऑप्शन, और ये रहा आपके पास ऑप्शन 4, ठीक है। ये 4 वेन डायग्राम्स है, आपने बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। हरियाणा, इंडिया, बर्ड, जी बिल्कुल सही आंसर है तुषार ठाकुर, हरियाणा, इंडिया और बर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन पिजन, बर्ड एंड डॉग, ठीक है। कबूतर, चिड़िया और कुत्ता, ठीक है, इसके बीच में जो है आपने रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन हो। 12 का सी, 12 के सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, जो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके पास पिजन हैं वो सारे के सारे क्या हैं? बर्ड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और डॉग जो है वो किसकी कैटेगरी में आता है? एनिमल की कैटेगरी में। इसलिए यहाँ पे रिलेशन बनता है आपके पास ऑल, ऑल और नॉट का, ठीक है। रिलेशन बनता है आपके पास ऑल, नॉट और नॉट का। ऑल, नॉट और नॉट का रिलेशन कैसे बना कि ऑल पिजन्स आर बर्ड, ठीक है, ये बन गया ऑल का रिलेशन।
लेकिन नो पिजन इज डॉग एंड नो वर्ड इज अ डॉग, ठीक है। तो ऑल नोट नोट का इसके पास क्या बन गया यहाँ पे, रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या है आपके पास, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास क्या है, करेंसी रुपी एंड डॉलर, ठीक है। करेंसी रुपी एंड डॉलर, ये आपके पास ऑप्शन है इसमें, ठीक है। ये आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन और ये रहा आपके पास फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं, सी सही है, बिल्कुल सही है आपका। जो ऑप्शन सी है वो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, ठीक है। करेंसी रुपी एंड डॉलर, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए, ठीक है। करेंसी रुपी और डॉलर, इनके बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा वेन डायग्राम जो है वो इनके रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है। 13 का सी, एक आंसर आया अभिलाष सिंह, 13 का सी, ठीक है। सी सही है, सी सही है, बिल्कुल सही आंसर आपका, सी जो है वो सही है। क्यों, देखिए आपके पास रुपी और डॉलर क्या है, ये इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हम रुपी को डॉलर नहीं बोल सकते और डॉलर को हम रुपी नहीं बोल सकते, ठीक है। रिलेशन कैसे बनाना आपने, कि हम रुपी को जो है वो डॉलर नहीं बोल सकते और डॉलर को जो हम रुपी नहीं बोल सकते। तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन हुआ आपके पास, नोट का रिलेशन। लेकिन ये दोनों के दोनों जो हैं वो करेंसी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों के दोनों के आपके पास करेंसी की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए आपके पास ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी। आशीष शर्मा, ऑप्शन डी नहीं होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी इसलिए नहीं होगा, देखिए ये आपके पास ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए आप, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए आप, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। एग्जामिनेशन क्वेश्चन और प्रैक्टिस के बीच में क्या रिलेशन होगा आपके पास, ये रहा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये रहा आपके पास सेकंड ऑप्शन, ये रहा आपके पास थर्ड ऑप्शन, ठीक है। और ये रहा आपके पास ऑप्शन 4। ये चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आपने बताना है कि इसका क्या आंसर होगा, एग्जामिनेशन क्वेश्चन और प्रैक्टिस, ठीक है। एग्जामिनेशन क्वेश्चन और प्रैक्टिस, ये आपके पास, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, ठीक है। ये आपके पास थ्री थिंग्स है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस, कौन सा वेन डायग्राम जो है वो इनके रिलेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 14 का बी, 14 का बी शालू शर्मा, 14 का बी, बी 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 सचिन सुहाल बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो आपके पास आंसर आ रहा है कि ऑप्शन बी का सही आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। रिलेशन कैसे देखेंगे हम, कि एग्जामिनेशन और प्रैक्टिस में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एग्जाम और प्रैक्टिस, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हम प्रैक्टिस को एग्जाम नहीं बोल सकते या हम एग्जामिनेशन को प्रैक्टिस नहीं बोल सकते, तो इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जो है हम एग्जामिनेशन के टाइम में भी अटैम्प्ट करते हैं और क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस के टाइम में भी अटैम्प्ट करते हैं। हम बोल सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है हम एग्जामिनेशन के टाइम में करते हैं और कुछ क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस के टाइम पे करते हैं, ठीक है। तो ये होगा इसका बेस्ट। 14 का बी, ये बिल्कुल सही आंसर है आपके पास, बी जो है वो क्या होगा यहाँ से राइट आंसर। बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जिनका भी आंसर बी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, पॉलिटिशियन पोइट्स एंड वीमेन, ठीक है। पॉलिटिशियन, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ये रहा इसका ऑप्शन सेकंड, ये रहा इसका ऑप्शन थर्ड और ये रहा इसका ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। बी सही है, 13 का सी नहीं होगा, ठीक है। यस आई एम राइट, 13 का सी सही नहीं होगा, ठीक है। अगर सॉरी 14 का, अगर आप 13 का सी गोपाल मनहास, जी बिल्कुल 13 का सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, यस आई एम राइट। इसका बताइए इसका क्या आंसर होगा आपके पास, ये पॉलिटिशियन, ठीक है, जो आपके पास नेता है, पोइट है आपके पास, और आपके पास जो वीमेन, इनके रिलेशन को, अभिलाष सिंह ऑप्शन सी, 15 का सी सही है। अनमोल ठाकुर जी बोले 15 का सी सही है, 15 का सी। तुषार ठाकुर एक आपके पास और आंसर आया है 15 का सी, ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने, 15 का
सी ही होगा आपके पास, ठीक है। कि कुछ आपके पास जो वीमेन हैं वो पोइट भी हो सकती हैं और साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ आपके पास वीमेन जो हैं वो पॉलिटिशियन भी हो सकती हैं और वो क्या है, पोइट भी हो सकती हैं। सिमिलरली कुछ पोइट जो आपके पास वो वुमेन भी हो सकते हैं और आपके पास पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। सिमिलरली कुछ पॉलिटिशियन जो हैं वो वुमेन भी हो सकते हैं और आपके पास क्या हो सकते हैं, पोइट्स भी। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बना आपके पास, सम सम और सम, ठीक है। रिलेशन क्या बना आपके पास यहाँ पे, सम सम और सम का। तो यहाँ से ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाता है, राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन, और जिसका भी आंसर ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए। 15 का सी बिल्कुल सही आंसर है, 15 का सी ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन मैमल, बैट एंड क्रो। इसके ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन नंबर, इसके ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको। फिर आपके पास ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ये रहा आपके पास ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ये रहा आपके पास ऑप्शन थर्ड, और ये रहा आपके पास ऑप्शन डी, ठीक है। ये आपके पास चार ऑप्शन है, आपने बताना है कि कौन सा आंसर जो है इसका सही होगा। 15 का सी बिल्कुल सही आंसर है आपका, 15 का सी होगा। देखिए जैसे एनटीपीसी का सिलेबस खत्म होगा उसके बाद जो हम मॉक टेस्ट चलाएंगे, ठीक है, उसमें जो है एनटीपीसी का पूरा पेपर जो हम आपसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आपके पास ये 4 बेन डायग्राम्स है, ए बी सी एंड डी। 16 का सी, एक आंसर आया अनमोल ठाकुर, 16 का सी होगा, ठीक है। बाकी भी आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। देखते हैं हम किस तरह से होगा आपके पास ये मैमल, बैट और क्रो, ठीक है। तो आपके पास जो सारे के सारे बैट हैं वो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सारे के सारे बैट जो आपके पास मैमल की कैटेगरी में आते हैं, और आपके पास क्रो जो है वो बर्ड की कैटेगरी में आता है। तो ये आपके पास क्या होगा, डिफरेंट। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन क्या बना, ऑल ऑल और नोट का, ठीक है। ऑल ऑल और नोट का, और जिसका भी आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। जिसका भी आंसर ऑप्शन सी है बिल्कुल सही आंसर होगा। थैंक यू सो मच सचिन सोहेल जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन बॉय गर्ल एंड स्टूडेंट, ठीक है। बॉय गर्ल और स्टूडेंट के रिलेशन को, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं। ये रहा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन है, और ये रहा आपके पास फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ये आपके पास चार वेन डायग्राम्स हैं, आपने बताना है सर मैथ्स की क्लास जो आपकी, ठीक है, जो एनटीपीसी की मैथ्स की क्लास है आपकी, वो आपकी 11 से 12 होती है, ठीक है। 11 से 12 जो आपकी एनटीपीसी की मैथ्स की क्लास चलती है। एडवांस मैथ, जल्दी से बताइए, ठीक है। ये रहा आपके पास, क्या आंसर होगा इसका जल्दी से बताइए। 4 4 4 4 होगा, ठीक है। ये देखिए आपके पास, इसमें क्या आपके पास बॉय गर्ल एंड स्टूडेंट, ठीक है। बॉय और गर्ल के बीच में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये आपके पास डिफरेंट जेंडर्स हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स जो हैं वो आपके पास क्या हो सकती हैं, स्टूडेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। सारे बॉयज़ और गर्ल्स स्टूडेंट होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स जो आपके पास स्टूडेंट्स हो सकती हैं। तो आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, ऑप्शन ए जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन ए है बिल्कुल सही आंसर है। जल्दी से करते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन मंकी, कार्निवोर्स एंड, आपके पास नेक्स्ट क्या है, टाइगर, ठीक है। 18th क्वेश्चन है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शंस लिख लेता हूँ मैं आपके पास, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन, ये आपके पास सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन, और ये रहा आपके पास फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताना है आपने कि क्या होगा इसमें। मेरी वेन डायग्राम डिफरेंट है, ठीक है। सालू शर्मा जी बोल रहे हैं मेरी वेन डायग्राम डिफरेंट है, आपकी वेन डायग्राम डिफरेंट कैसे हो सकती है इसमें, ठीक है। ये आंसर होगा इसमें, सर बी क्यों नहीं है, ठीक है।
बी इसलिए नहीं है क्योंकि आपको देखिए ये आपके पास बॉयज़ है और ये आपके पास गर्ल्स है, ये आपके पास डिफरेंट हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे बॉयज़ हों आपके पास गर्ल्स हों ना, सॉरी, सारे के सारे बॉयज़ आपके पास स्टूडेंट होंगे ये भी ज़रूरी नहीं है, और सारी सारी गर्ल्स आपके पास स्टूडेंट होंगी ये भी ज़रूरी नहीं, ठीक है। इसलिए आपके पास जो है ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या आंसर होगा इसका, 18 का सी, 18 का सी आपके पास एक आंसर आ रहा है, 18 का सी होगा। देखिए जितने जितने आपके पास टाइगर्स हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, कार्निवोर, ठीक है, मतलब सारे के सारे मांसाहारी हैं। लेकिन मंकी जो है वो आपके पास क्या है, शाकाहारी, इसलिए आपके पास वेन डायग्राम क्या बनता है, ये वेन डायग्राम बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी, अभिलाष सिंह, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन सी। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन वुमेन, सिस्टर एंड मदर, ठीक है। वुमेन, सिस्टर एंड मदर, इनके रिलेशन को, ये रहा आपके पास ऑप्शन ए, ये रहा आपके पास ऑप्शन बी, ठीक है, ये रहा आपके पास ऑप्शन सी, ठीक है, और ये रहा आपके पास ऑप्शन डी। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा इसका, शाकाहारी, ठीक है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर होगा। ये आपके पास 4 वेन डायग्राम्स है, आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा इसमें। आपके पास वुमेन, सिस्टर्स और मदर, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। देखते हैं इसमें हम, ठीक है, सारी की सारी जो आपके पास मदर्स हैं, ठीक है, और सारी की सारी आपके पास जो सिस्टर्स हैं वो कौन सी कैटेगरी में आती हैं, विमेन की कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन कुछ मदर आपके पास सिस्टर्स हो सकती हैं, ठीक है, और कुछ सिस्टर जो वो आपके पास मदर भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपके पास रिलेशन बना सम का, ठीक है, और ये दोनों की दोनों जो हमें वुमेन की कैटेगरी में आता है, इसलिए आपके पास सम, सम और ऑल का जो आपके पास रिलेशन बनता है यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन सी जो आपके पास आ रहा है सही आंसर है, ऑप्शन सी आपके पास से नहीं होगा, ऑप्शन बी जो यहाँ से राइट आंसर होगा। तुषार ठाकुर 19 का ए, 19 का ए गलत होगा, 19 का ए कैसे हो सकता है, ठीक है। वुमेन जो और आपके पास मदर और सिस्टर हैं, ठीक है, उसके बीच में नोट का रिलेशन नहीं आएगा, ठीक है। कुछ वुमेन जो आपके पास सिस्टर हो सकती हैं और कुछ सिस्टर जो वो आपके पास मदर हो सकती हैं, ठीक है। कुछ मदर जो आपके पास वो सिस्टर हो सकती हैं और कुछ सिस्टर आपके पास मदर्स हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों के आपके पास वुमेन की कैटेगरी में आती हैं। तो ऑप्शन जो आपके पास बी है वो राइट आंसर है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन स्मोकर्स, लोअर्स एंड नॉन स्मोकर्स, ठीक है। और आपके ऑप्शन हैं, ये रहे आपके पास ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ये आपके पास सेकंड ऑप्शन, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन, ठीक है, और ये रहा आपके पास ऑप्शन 4, ठीक है। ये आपके पास 4 वेन डायग्राम्स हैं, आपने बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा, स्मोकर्स, लोअर्स एंड नॉन स्मोकर्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का ये, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। स्मोकर्स, लोअर्स एंड नॉन स्मोकर्स, अगर बी ऑप्शन नहीं होती ए हो सकता था जी, ए नहीं हो सकता था, बी ऑप्शन कैसे नहीं होता, ठीक है। इसका बताइए क्या आंसर होगा जल्दी से, 20 का ए, एक आंसर आया आपके पास शालू शर्मा, 20 का ए, ठीक है। 20 का क्या आंसर होगा, देखिए स्मोकर्स और नॉन स्मोकर, ये आपके पास दो डिफरेंट कैटेगरी के आगे, ठीक है। स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स आपके पास के आगे दो डिफरेंट कैटेगरी के, लेकिन कुछ लॉयर जो आपके पास स्मोकर्स हो सकते हैं और कुछ लॉयर जो आपके पास नॉन स्मोकर्स, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन क्या बना आपके पास, सम, सम और नोट का, ठीक है। सम, सम और नोट का रिलेशन बना कि कुछ लोअर जो आपके पास स्मोकर्स हो सकते हैं और कुछ जो आपके पास नॉन स्मोकर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो आपके पास राइट आंसर, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कल जो हम वेन डायग्राम का जो सेकंड पार्ट है, एनालिसिस वाला पार्ट, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो।